सरकार इमाम हुसैन मैदान करबला में 10 मुहर्रम शरीफ को शहीद हुए थे। अल्लाह अकबर। 1800 यजीदी मारे गए थे। कितने? 1800 यजीदी मारे गए थे। 72 हुसैनी शहीद हुए थे। समझे? इन यजीदियों ने नमाज जनाजा पढ़ी, अपने मरने वाले जहन्नमी की। उनकी तदफीन अमल में आई, कब्रें खोदी गई, उसमें वो दफन किए गए और 72 लाशें करबला में गर्द गुबार में अटी रही। सूरज की किरणें उनका लिबास बनी रही। उनकी लाशें करबला के मैदान में सूरज की वजह से जल रही थी, तमाज़त की वजह से, हिद्दत की वजह से, तपिश की वजह से जल रही थी। 12 मुहर्रम शरीफ को ये काफिला यजीदियों का इमाम आली मकाम को के बेटों को, सज्जदानियों को, सज्जद सज्जाद को लेके आगे बढ़ा। करीब में 2 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा गांव है जिसे कबीले असवद कहते हैं। अब ये गांव करबला में शामिल हो गया। जब उस गांव की औरतें आज भी आशूरा के दिन करबला में आती हैं तो बड़ा हंगामा होता है। ये अलग बात है कि अहले तशा के मजहब के मुताबिक, ठीक है। सुने, कबीले असवद के लोग आए थे। आकर के 12 मुहर्रम को यजीदी काफिलों के जाने के बाद हुसैनियों की लाशों को दफन किया था। मैंने शायद बताया था, एक कब्र खोदी थी जिसमें इमाम हुसैन को रखा था। उसके दाएं तरफ मौला अली अकबर को रखा था, बाएं तरफ मौला अली असगर को रखा था। किसी ने पूछा था, आपने अली असगर को बाएं तरफ क्यों रखा? जवाब आया, दिल को दिल के पास रखा जाए। एक कब्र में कितने लोग? हाथों को उठा के बोले 3 लोग। उसके बगल में 7 फीट के फासले पर एक कब्र खोदी गई जिसमें 65 लाशें दफन की गई। 65 लाशें दफन की गई। मिराज फैजाबादी ने क्या कहा था? हाँ, क्या बात है। इनके अशार भी बड़े अजीब गरीब होते हैं। मिराज साहब, अच्छा, शायरी जो है दिल को लगती है। आजादी के मौके पर शेर कहा गया था, लेकिन सज्जद सज्जाद जब याद आया तो शेर याद आया। ये उम्र हमने काटी, वो क्या बताऊं कैसे काटी हमने कैदे जिंदगी, या रसूल अल्लाह नाम ले लेकर तेरा जंजीरों से खेला खेला। अल्लाह अकबर। एक कब्र खोदी गई जिसमें 65 लाशें दफन की गई। इसी कब्र में अब्दुल्ला इब्न नमीर को रखा गया, ज़ुहैर बिन कौन को रखा गया, इसी में हजरत कासिम को रखा गया, इसी में मखदूमा ज़ैनब के बेटे को रखा गया। किसी के हाथ हैं, किसी के पाँव हैं, किसी का सर है, किसी के जिस्म की गोश्त के लोथड़े हैं। 65 लाशें एक कब्र में दफनाई गई। उसके तकरीबन 20 फीट के फासले पर एक कब्र शरीफ है जिसमें अकेले वो लेटा हुआ है जिसकी करबला में कमर झुकी हुई थी, जो बचपन में मदीने में टहल रहा था, जिसको हुजूर ने देखा था और फरमाया कि इन बच्चों में इस बच्चे को बुलाओ। जब वो बच्चा बुलाया गया तो हुजूर ने उस बच्चे से प्यार किया, उसके सर पे दस्त शफकत रखा। मेरे आका ने उससे प्यार किया, मोहब्बत की। सहाबा ने पूछा, हुजूर इतने बच्चों में एक बच्चे से क्यों मोहब्बत फरमाया? मेरे आका फरमाते, बात यह कि एक दिन इसी मदीने में मेरा हुसैन दौड़ रहा था और यही बच्चा मेरे हुसैन के कदम की मिट्टी उठा उठा के चूम रहा था। आए लोगों सुनो, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है उससे मैं ही नहीं, मेरा खुदा भी। आपको पता ही ये बच्चा कौन था? ये बच्चा कब करबला के मैदान में बड़ा हो गया था। बड़ा ही नहीं, बूढ़ा हो रहा था। बूढ़ा ही नहीं, कमर खमीदा हो चुका था। 6 मुहर्रम या 7 मुहर्रम शरीफ को इमाम हुसैन ने अपने खेमे का, मैंने खेमा देखा है, इमाम हुसैन के खेमे की जगह देखी और बड़े आंसू बहाए। आज नहर फुरात में उतना पानी नजर नहीं आता करबला के पास जितना हुसैन के गम पे लोगों ने बहा दिया। हकीकत है कि नहीं? अल्लाह, इमाम हुसैन ने खेमे का चिराग बुझा के फरमाया था, जिसको जाना है चला जाए। उस वक्त यही बच्चा बड़ा हो गया था, बल्कि कमर खमीदा था। चिराग हुसैन को जला के बोला, आका हुसैन, जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है आपकी दहलीज नहीं छोड़। मैंने आपके नाना से वादा किया। मालूम है ये कौन था? इसी को दुनिया हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम से। जरा कोई इनके नाम पर हाथों उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, हुसैन आपके दिल में है, आपकी आंखों में है, आपकी फिक्र में है, आपके सेंस में है, वरना आपके मतलब की बात। आप हुसैनी हैं। अल्लाह ताला आपके दिलों को, तन्हाई को खूब पाक फरमा दे और हुसैन का गम आपकी अजीम मीरास कहलाए। यही हमारे लिए तोशे आखिरत बने। हाथों को उठा के बोले, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ऊंची बोले, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। समझ गया आप? मैंने क्या कहा? एक कब्र में कितने लोग हैं? ऊंची बोले। एक बगल में कब्र खोदी गई 7 फीट के फासले पर करीब, उसमें कितने हैं? 65। कितने? दोनों मिला कितने हुए? 68 हुए। एक कब्र तकरीबन 25 फीट के 20 फीट के फासले पर, उसमें हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर हैं, उनको लेके कितनी हुई?
3500 फीट के फासले पर एक कब्र है जिसमें वो लेटा है जिसे वफाओं का बादशाह कहते हैं, जिसे मौला अब्बास कहते हैं। क्या कहते हैं? मौला अब्बास। ऊंची बोले क्या कहते हैं? अब्बास कौन है? मखदूमा फातिमा के इंतकाल के बाद मौला अली ने दूसरी शादी फरमाई थी। जो बीवी मौला अली के निकाह में आई उसका नाम था उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था खदीजा। खदीजा के पाकीज़ा एक भाई पैदा हुए जिसका नाम है अब्बास। अब्बास अब्बास शेर पढ़ूंगा, वाह वाह करेंगे। बात तो सुन ले पहले। अब्बास कौन है? पूरे खानदान हाशिम में। हाशिम कौन है? ये हुजूर के परदादा है जिनकी शादी मदीने में हुई थी, जिनकी बीवी का नाम था फातिमा।